एक बार की बात है, एक राज्य में कुशेन नाम का एक लड़का था जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी थी। गरीबी इतनी थी कि जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए वो भी उसके पास नहीं थी। कई बार तो बिना कुछ खाए पिए ही उसका दिन निकल जाता था। कहीं कुछ काम भी नहीं मिल पा रहा था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। फिर एक दिन उसने बड़ी उम्मीद के साथ उस राज्य के राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसका एक मित्र उनके दरबार में काम करता था। तो उसे उम्मीद थी कि क्या पता उसे भी कुछ काम मिल जाए। हालांकि वो अपने मित्र के पास जाना नहीं चाहता था, फिर भी जब कहीं और काम नहीं मिल रहा था तो उसे मजबूरन वहां जाना पड़ा। कुशेन राजा के महल में जाता है और अपने मित्र से मिलकर उसे सारी बातें बताता है और पूछता है कि क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है। उसका मित्र उसे राजा के सामने दरबार में प्रस्तुत करता है। राजा कुशेन के मित्र से पूछते हैं कि यह किस काम को करने में बेहतर है। कुशेन के मित्र ने जवाब दिया, महाराज, ये हर काम को थोड़ा थोड़ा कर सकता है, पर कोई एक खास काम नहीं है जिसे ये बहुत अच्छे से कर सकता हो। पर राजमहल में काम करने वाला हर व्यक्ति किसी एक खास काम को करने में कुशल होता था। इसलिए राजा ने फिर से सवाल किया कि इस महल में काम करने के लिए इसके पास कोई खास योग्यता है। कुशेन के दोस्त ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, इसके पास कोई योग्यता भी नहीं है। राजा को कुशेन के दोस्त की ईमानदारी से दिया हुआ जवाब बहुत पसंद आया। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसे महल में रहने, खाने और सोने की जगह दे दो। इस तरह कुशेन उस राजा के महल में और मेहमानों की तरह रहने लगा। उस महल में हजारों आदमी ऐसे रहते थे जिन्हें किसी खास काम में योग्यता नहीं थी और ना ही किसी एक काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते थे। बस उन्हें राजा की सेवा में रख लिया गया था, पर उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया था और उनमें से एक कुशेन भी था। जब उसके साथ रह रहे लोगों ने देखा कि महाराज ने उसे किसी एक खास काम के लिए या किसी खास पद के लिए नहीं चुना है, तो वो सारे उसे कोई सम्मान नहीं देते थे। लेकिन राजा का व्यवहार उसके साथ अच्छा था, उसे अच्छा खाना मिलता था। कुशेन को ये अधिकार मिला हुआ था कि वो महल के किसी भी रथों का प्रयोग कर सकता है। उसे हर महीने कुछ तनख्वाह भी दी जाती थी ताकि वो अपनी बूढ़ी माँ का अच्छे से देखभाल कर सके। एक दिन राजा ने सभी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। सभी दरबार में इकट्ठा हुए। राजा ने कहा कि इस राज्य में दूर एक स्थान है जहाँ के लोगों ने कई सालों पहले से ही मुझसे पैसे उधार लिया था, लेकिन अब तक वापस नहीं किया है। तो राजा को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस स्थान पर जाकर सही तरह से हिसाब किताब करके उधार पैसों को वापस ला सके। राजा ने पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। राजा की बात सुनकर कुशेन सामने आया और बोला, महाराज, मैं ये काम कर सकता हूँ। राजा ने विनम्रता के साथ कुशेन से कहा कि मैं राज्य के कामों में इतना ज्यादा उलझा रहता हूँ कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं इन सब कामों पर ध्यान दे सकूं। तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर उस स्थान पर जाओ और सभी उधार लिए पैसों को हिसाब के साथ इकट्ठा करके वापस लाओ। कुशेन ने औपचारिक तरीके से काम को स्वीकार कर लिया और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। उसे वहां जाने के लिए उधार वाले दस्तावेजों और कुछ सैनिकों की जरूरत थी। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जब उसने अपनी तैयारी कर ली तो उसकी सूचना देने के लिए वो महाराज के सामने दरबार में हाजिर हुआ और उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, जब मैं सारे उधार के पैसे इकट्ठा कर लूंगा तो वापस आते वक्त मैं आपके लिए क्या उपहार खरीद कर लाऊं। काफी देर सोचने के बाद राजा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो सब कुछ ही है मेरे पास, लेकिन अगर तुम कुछ तोहफा लाना ही चाहते हो तो इस पूरे महल में घूम लो, जो तुम्हें समझ में आए, जो तुम्हें लगे कि मुझे ज़रूरत है पर मेरे पास नहीं है, तुम वो तोहफा मेरे लिए ला सकते हो।
कुशेन उस स्थान के लिए निकल पड़ता है और एक लंबी यात्रा के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लोगों ने राजा से पैसे उधार लिए हुए थे। उसने अपने सभी सैनिकों को गांव वालों के पास भेजा और उन्हें एक एक करके पैसे उधार लिए हुए दस्तावेजों के साथ अपने पास बुलाया ताकि वो सभी कागजों की जांच कर सके। उसने देखा कि सभी गांव वाले बहुत ही गरीब हैं, लेकिन वो सभी ही जानते थे कि उन्होंने राजा से बहुत समय पहले से ही उधार लिया हुआ है, लेकिन अब तक लौटा नहीं पाए हैं। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके लिए अपना जीवन यापन करना ही मुश्किल है। तो वो राजा से उधार लिए हुए पैसे कैसे वापस कर पाएंगे? और ये बात कुशेन अच्छी तरह से समझ रहा था। वो उनकी गरीबी देख पा रहा था। वो उनके चेहरे पर चिंता और उदासी के भाव साफ देख सकता था। ज्यादातर के पास कुछ पैसे थे और कुछ के पास तो वो भी नहीं थे। कुशेन जो पैसे इकट्ठा कर सकता था उसने किया और फिर से बही खाते की जांच करने लगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो खड़ा हुआ और गांव वालों से बोला कि राजा के आदेश से आप सभी के लंबे समय से चल रहे उधार को माफ किया जाता है। अब आपको किसी भी तरह से उधार चुकाने की जरूरत नहीं है और जो पैसे अभी इकट्ठे किए गए हैं उन्हें तुरंत ही आपको वापस कर दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। वो तुरंत उसी समय ही उन सभी को उनके पैसे वापस कर देता है जो उसने कुछ ही समय पहले उनसे लिया था। किसी ने आज से पहले ना कुछ ऐसा देखा था और ना ही सुना था। यह सब बातें गांव वालों को हैरत में डाल रही थी। उसके बाद कुशेन ने सभी उधार वाले दस्तावेजों को इकट्ठा किया और उनको जला दिया। गांव वालों को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि राजा ने उनके सभी उधार को माफ कर दिया है और लिए हुए पैसे भी वापस कर दिया है। सभी बहुत खुश हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। उसके बाद कुशेन महल में वापस आ गया और दरबार में राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। उसे देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुमने सभी उधार के पैसों को इकट्ठा कर लिया? कुशेन ने कहा, महाराज, मैंने कुछ पैसों को इकट्ठा कर लिया था जो आपके थे। राजा ने कहा, बहुत अच्छे, तो फिर तुम मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो? कुशेन ने जवाब दिया, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि इस महल में घूमूं और तुम्हें जो लगे कि मेरे पास नहीं है, जिसकी मुझे जरूरत है, वही उपहार मेरे लिए ले आना। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने देखा कि आपका महल पूरे चकाचौंध से, सभी सुख सुविधाओं से, सभी महंगी और अच्छी चीजों से भरा है और आपके स्तबल भी बहुत मजबूत और सुंदर घोड़ों से सजे हैं। पूरा महल घूमने के बाद मुझे एक ही चीज दिखाई दी और मैंने वह आपके लिए खरीद लिया, और वो थी सच्चाई और ईमानदारी। राजा उसकी बात को समझ रहे थे, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सच्चाई और ईमानदारी को किसी चीज के जैसे कैसे खरीदा जा सकता है। राजा ने उससे पूछा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने जवाब दिया, महाराज, आप उस गांव के भी राजा हैं जहां पर लोगों ने आपसे उधार लिया हुआ है। आप उनके साथ एक पिता जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार करने के बजाय उनसे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। मैंने उनकी कठिनाइयों को देखा है। वहां पर जरूरत से ज्यादा गरीबी है, उनका जीवन बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने आपके आदेशानुसार काम किया और उनके पैसों को उनको वापस कर दिया और बही खातों को भी जला दिया। मेरे ऐसा करने के कारण वो सभी गांव वाले खुश हो गए और आपकी जय जयकार करने लगे। इस तरह से मैंने आपके लिए प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी और आशीर्वाद को उपहार की तरह खरीदा है। राजा कुशेन की बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। हालांकि वो बहुत ही धनवान थे, उनको धन की जरूरत नहीं थी, फिर भी वे कुशेन से उम्मीद कर रहे थे कि वो उनके लिए कुछ लेकर आएगा, पर अब वो उम्मीद टूट चुकी थी। राजा को लग रहा था कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया है।
कुशेन की सारी बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, यह अच्छा होगा कि हम आगे इस बारे में कोई भी बात ना करें, और उन्होंने उसे वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दे दिया। लेकिन लगभग 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि राजा को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। राजा की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थीं। दरबार के कुछ लोग राजा के खिलाफ चले गए और षड्यंत्र करने लगे। यह बात जब पड़ोसी राज्य को पता चली तो उसने राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध हुआ, लेकिन राजा को बुरी तरह से हार मिल रही थी। तभी कुशेन एक बार फिर सामने आया और राजा से कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको और आपके परिवार को यहाँ से दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उसे यह कार्य सौंप देते हैं। कुशेन ने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें सारे इंतजाम करने का कार्य सौंप दिया, और गुप्त रूप से उसने राजा और उनके परिवार को महल से बाहर निकाल दिया। वहां से सभी लोग उसी गांव के लिए निकले जहां के लोगों ने राजा से उधार लिया हुआ था, और कुशेन ने उस उधार को माफ कर दिया था। कुशेन ने पहले ही सभी गांव वालों को यह संदेश भिजवा दिया था कि राजा आने वाले हैं। सभी गांव वाले खुश हो गए कि राजा उनके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने उनके स्वागत की खूब जोरदार और शानदार तैयारी की। अभी राजा गांव की सीमा पर पहुंचे भी नहीं थे, इससे पहले ही सभी गांव वाले, बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी अपनी गांव की सीमा से पहले ही राजा के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, गांव वालों के स्वागत और उनके उत्साह को देखकर उन्हें लगने लगा ये तो बिल्कुल स्वर्ग के समान है। सभी गांव वालों ने पहले ही राजा और उनके परिवार के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रखा था ताकि राजा वहां पर सुरक्षित रह सकें। कुशेन ये बात पहले ही जानता था कि गांव वाले कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि राजा कहाँ हैं, खासकर उनके दुश्मनों को। इतने मुश्किलों भरे दिनों के बाद आज राजा ने चैन की सांस ली थी। राजा ने कुशेन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज मुझे अपनी आंखों से देखने के बाद समझ आया कि तुम उस दिन मेरे लिए क्या उपहार लाए थे। इसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजा ने फिर से सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा फिर से ताकतवर हुआ और उसने युद्ध करके अपना राज्य वापस ले लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सही काम सही कारण के लिए और सही तरीके से करना चाहिए। इसके लिए आपको किसी खास क्षमता, ज्ञान या योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा अपने आप ही होने लगेगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो आप बस दुआएं कमाते चलिए, प्यार कमाते चलिए, क्योंकि दुआओं और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।